गुड इवनिंग दोस्तों। आज ये अपना प्रैक्टिस सेट थर्ड है। अपन जो सीरीज चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट की वही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये थर्ड सेट है। इसमें प्रीवियस ईयर के सीजीएल के क्वेश्चंस लिए हुए हैं। हर एक सेट में 25-25 क्वेश्चन लिए। तो आज वाले में भी 25 क्वेश्चन है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो आज के अपन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला, इन ए रेस अराउंड ए सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक of 75 kilometer. Two cyclists are riding at a speed of 30 kilometer per hour and 25 kilometer per hour. ठीक है। आफ्टर what टाइम विल दे मीट। ठीक है, एक क्वेश्चन बोल रहा है जिसमें एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ये 75 किलोमीटर का है। तो इसमें दो साइकिल वाले हैं, एक तो ए मान लेता है, एक बी मान लेता हूँ। ए चल रहा है 30 की स्पीड से और बी चल रहा है 25 की स्पीड से। तो अपन से पूछ रहा है आफ्टर what टाइम दे विल मीट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट द जर्नी। ठीक है, तो वो अपन से पूछ रहा है कि ये दोनों जहाँ से रेस शुरू किए वहाँ पे वो कितने घंटे देर बाद में मिलेंगे। तो उसके लिए अपन निकालेंगे दोनों कितना टाइम ले रहे हैं कंप्लीट करने में। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए कितना ले रहा है, ए ले रहा है 75 अपॉन 30 की स्पीड। ठीक है, बी कितना ले रहा है 25 अपॉन, नहीं सॉरी, यहाँ पे 75 अपॉन 25। ठीक है, ये दोनों इनका टाइम का रेशियो आ गया है ना, दोनों का। तो अब अपन को पूछ रहा है कि वो कितने देर बाद में साथ में मिलेंगे, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो उसके लिए क्या होता है, जो इनका टाइम का रेशियो इनका अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो जब ये फ्रैक्शन में वैल्यू, जैसे अपने पास क्या है 75 अपॉन 30, 75 अपॉन 25, जब इनका फ्रैक्शन में कोई भी अपन एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का अपन लेते हैं एलसीएम, नीचे वाले का लेते हैं अपन एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया, ऊपर वाले का आ गया 75, नीचे वाले का एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया 5। मिनिमम वैल्यू जो इन दोनों से डिवाइड हो रही हो तो 5 ही है ना, तो 5 इसको सोल्व करेंगे तो अपना आ गया 15। तो यही अपन से पूछा था 15 आवर, है ना, ये अपना आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days and 36 days रिस्पेक्टिवली। एक्स बिगिन टू द वर्क एंड दे विल वर्क अल्टरनेटिव डे। ठीक है, तो होल वर्क। क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास एक्स है, एक वाई है। एक्स किसी काम को 9 दिन में करता है, वाई उसी काम को 36 डेज में करता है। ये अपने पास टाइम का रेशियो है। तो इन दोनों के पर अपने पास टोटल वर्क नहीं है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं अपन दोनों, इन दोनों का जो जितने भी मेंबर्स है उनका अपन एलसीएम ले लेते हैं। अगर यहाँ पे 3 होते तो अपन तीनों का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 2 है तो दोनों का एलसीएम क्या आ गया 36। तो ये हो गया अपना टोटल वर्क। ठीक है, टाइम है ही अपने पास, अपन को चाहिए एफिशिएंसी। अगर ये किसी एक्स इसी काम को 9 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, इससे डिवाइड देके डिवाइड किया 4 आ गया। तो वो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तभी वो 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है। वाई की एफिशिएंसी क्या आई, वाई की आ गई 1। ठीक है, ये आ गया अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो। देन क्या बोल रहा है, एक्स बिगिंस टू वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिव। ये दोनों अल्टरनेटिव डेज पे काम करते हैं। तो अपन से पूछा है टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो अल्टरनेटिव डेज का मतलब, अगर पहले दिन एक्स आया तो दूसरे दिन वाई आएगा, तीसरे दिन फिर से एक्स आ जाएगा, चौथे दिन फिर से वाई आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपनी सीरीज चलेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, पहले दिन कौन आएगा, यहाँ सॉरी यहाँ करता हूँ ना, एक से मैं इसको हटा दूँ, यहाँ लिख देता हूँ डेज और यहाँ 1। पहले दिन कौन आएगा, पहले दिन आएगा एक्स। एक्स एक दिन में कितना काम करता है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। फिर कौन आएगा, फिर आएगा वाई, वो भी एक दिन। ठीक है, अगले दिन वाई, वो कितना काम करेगा, वो एक काम करेगा। तो इनका टोटल कर लो, उसके बाद वापस एक्स आएगा, इसलिए अपना आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इन दो से कर लेंगे अपन इक्वेशन सॉल्व। कितने दिन हो गए, एक एक 2 दिन हो गए। टोटल वर्क कितना हो गया, 4 और 1 5। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अपने अपन ने कितना काम कर लिया, 5 काम कर लिया, करना कितना अपन को 36। तो इसको ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 36 के आसपास बन जाए। इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 7 से। ठीक है, 7 से दोनों साइड। तो ये कितने हो गए, 14 दिन हो गए, काम कितना हो गया 35। बट अपनों का काम कितना 36। तो अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन आएगा एक्स, ये आ गया अगले दिन एक्स। बट काम कितना कराना अपन को, एक, कर कितना रहा है 4। तो अगर वो 4 काम कर रहा है, अपन को कराना एक है, तो अपन इसको नहीं लिख सकते 4 में से एक काम करना है। तो अगले दिन कौन आया 14, है ना, यहाँ पे एक ही कराना है तो इसमें एक जोड़ दूँ तो ये हो गया 36। कितने में से एक किया, 4 में से, तो 1/4। ठीक है, ये अपने डेज आ गए। पूरा काम अपने 14 दिन, 14 1/4 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए शॉपकीपर यूज टू यूज 940 ग्राम वेट
इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट, ठीक है, ही सेल इट एट 4% प्रॉफिट, व्हाट विल एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर कोई दुकानदार किसी सामान को बेचने में बेईमानी कर रहा है, वो 1 किलो की जगह 940 ग्राम ही दे रहा है, मतलब अगर मैं 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपया मान लूँ तो 1 किलो में कितना हो गया, यहाँ पे वेट, यहाँ रुपीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 किलो में हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की प्राइस कितनी हो गई, 1000 रुपये, ठीक है। अब पर वो बोल रहा है वेट की 1000 की जगह वो दे रहा है सिर्फ 940 रुपये, मतलब वो 940 रुपये का ही माल बेच रहा है, पर दे कितने में रहा है, 1000 में, ठीक है। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है अगर ही सेल 4% प्रॉफिट, मतलब 1000 रुपये पे भी वो 4% प्रॉफिट पे निकाल रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है, इसका 4% निकाल के जोड़ दो इसमें, वरना आप सीधा 100 में 4 जोड़ के निकाल लो, कितना आ गया ये, तो आ गया 1040, ठीक है। अब वो बेच कितने में रहा है, 1040, ठीक है। माल कितने का दे रहा है, 940 का, पर बेच के रहा है 1040 में, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 100 रुपये, कितने पे, 940 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 2 से काटते हैं तो जो है 47, इसको काट देता हूँ 5 बार, है ना, तो 500 बटा 47, इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पे क्या आया, एक बार 0, तो ये आ गया 0.6, ठीक है। और ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन में सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है, तो मतलब कितना आ गया, 4.6 ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, अपन को इसको सोल्व करना है। तो बोर्ड मास का रूल होता है सबसे पहले ऑफ, ये चीज सोल्व होती है ऑफ, ठीक है। तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये होता है। तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर है ये होता है ऑफ, इसको सोल्व करना है, सेकंड नंबर पे ऑफ आएगा, तो इसको सोल्व करते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले इसको सोल्व कर देता हूँ, क्या आ गया, 24/5 डिवाइड बाई 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/10 माइनस 1/5, इसको सोल्व करेंगे तो 5 से 5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये कट गया, ठीक है। और जब भी फ्रैक्शन में अगर डिवाइड का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब होता है 24/5 डिवाइड बाई 3, 3 की वैल्यू आ गई, 3 आ गए, फ्रैक्शन में 3 हो नहीं सकते, तो इसके नीचे मैं 1 ले लूँ, जब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा इन सेंस 24/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, है ना। तो अपन ये याद रखो, डायरेक्टली जब भी डिवाइड हो फ्रैक्शन में तो उसको डायरेक्टली उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 24/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 और 3/10 माइनस 1/5, ठीक है। इसको मैं काटूँ 8 बार, क्या आ गया, 8/5 प्लस 4, इसको काटते हैं 2 और 5, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, 6/25 माइनस 1/5, इसमें एलसीएम ले लूँगा 25, कितना आ गया, 40 प्लस 6 माइनस 5, ठीक है। तो 46 माइनस 5/25, तो क्या आ रहा, 41/25, इसको सोल्व करना है, इसको और सोल्व करते हैं, तो क्या आ गया 1, फिर बचा क्या 16/25, है ना। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन ये रहा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 वुमन और 6 बॉय कैन फिनिश अ वर्क in the same number of days. A man can finish in a 16 days. In how many days can 5 women finish the work working together? ठीक है, तो क्वेश्चन में बॉय मैन, ठीक है, यहाँ पे एरर है, इसको अपन मैन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 4 वुमन और 6 मैन किसी काम को बराबर दिनों में करते हैं, तो अब इसके पास अपने पास वुमन और मैन का क्या रेशियो आ गया, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 6 ऊपर रखूँ 4 नीचे रखूँ, तो कट के आ गया 3:2, ठीक है। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी का आ गया, है ना, वुमन की वैल्यू 3 और मैन की वैल्यू 2, ठीक है। तो ए मैन कैन फिनिश वर्क इन 60 डेज, तो अगर आदमी किसी काम को 60 दिन में करता है, टाइम उसका 60 है, ठीक है, एफिशिएंसी 2 है,
तो टोटल वर्क कितना आ गया, यहाँ पे अपना टोटल वर्क आ गया 120, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज 5 वुमन, 5 वुमन 5 वुमन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर एवरी डे, ठीक है। तो वो पूछ रहे 5 वुमन कितनी देर में काम करेगी, तो टोटल वर्क कितना अपने पास, टोटल वर्क यहाँ से अपन ने निकालता है 120, ये वाला, ठीक है, अपॉन 5 वुमन मल्टीप्लाई बाय कितनी एफिशिएंसी से काम करी, एफिशिएंसी उनकी 3, तो 3, तो कितना आ गया 120/15, तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार, 15 8 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 24 यूनिट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², ए होता है इसको क्यूब की साइड, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने पास 24, तो यहाँ से एक ए की वैल्यू क्या आ गई 4, एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू आ गई अपने पास 2, ठीक है। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो इसको 2 का क्यूब निकाले तो ये कितना आ गया 8, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सारी क्वेश्चन पीवाईक्यू है जो एसएससी में आए हुए हैं, ये 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये पूरा सेट 2023 का है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर allow to successive discount of 20%, 25% on each item. The store has reward point scheme which enable the customer to get a free shopping worth of 0.10 rupees on every one reward point credit to the customer accounts on the previous purchase from the store. A customer decide to buy a laptop that is marked price this, then what is the net selling price if he has this reward point, ठीक है। सबसे पहले अपने पास 2 डिस्काउंट है, एक तो 20 है, एक 25, तो दोनों को अपन को सिंगल डिस्काउंट बनाते हैं, है ना। जब भी 2 या 3 डिस्काउंट हो पहले सिंगल डिस्काउंट निकाल लो, उससे आपसे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको नेट प्रॉफिट को नेट परसेंटेज का फॉर्मूला पता ही है। नेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई अपॉन 100। बट यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, ये दोनों होता है जब दोनों प्रॉफिट हो, ये भी एक्स भी प्रॉफिट हो वाई भी प्रॉफिट हो, इसलिए। बट डिस्काउंट है तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि दूसरा भी डिस्काउंट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अगर मैं सिर्फ पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ पे प्लस के माइनस है एक्स वाई अपॉन 100, तो ये आपको याद रखना है नेट डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट के लिए, ठीक है। तो इसमें अपन पुट करते हैं क्योंकि ये सिमिलर है पूरा, तो ये याद हो जाएगी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसको करते हैं ना, तो कितना आ गया 20 प्लस 25, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 25, सोल्व करते हैं 45 माइनस 500 अपॉन 100, तो अपने पास टोटल जो नेट डिस्काउंट है वो आ गया 40%। तो अपने पास कितना है 72,000 उसकी मार्क प्राइस है, ठीक है। इस पर 40% डिस्काउंट दे दिया, मतलब इसकी 60% की वैल्यू हो गई, है ना। यहाँ से उसकी सेलिंग प्राइस आएगी कितनी, 2 0 से 2 0 काटो, 0 0 43,200 उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। बट वो बोल रहा है कि उसके हर एक, क्या यहाँ पे देखो, हर एक पॉइंट रिवॉर्ड पॉइंट पे उसको 10.10 रुपये की उसको डिस्काउंट मिलता है। तो अब वो बोल रहा है अपने पास टोटल रिवॉर्ड पॉइंट कितने हैं 2850, है ना। और इस पे हर एक पॉइंट पे 0.10 मिलते हैं, तो इस पे टोटल पे कितने मिल जाएंगे, 10 से गुणा कर दो, 285। ये अपने पास और रुपीज़ का डिस्काउंट है, रुपीज़ डिस्काउंट है ना, इसमें से माइनस करो 285, है ना, ठीक है। इसमें से माइनस करते हैं तो क्या है 5 1, 11 में से गए तो 9 2 4, तो ये अपनी सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है, ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 64x³ प्लस 38x² ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें अपन को ये वैल्यू पुट करनी है, तो करते वैल्यू पुट। 64 एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 3, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस 38, एक्स की वैल्यू 3 मतलब 9 स्क्वायर है, माइनस 4 वाई की जगह प्लस 20, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 16, यहाँ पे माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है ना। यहाँ पे वाई की क्यूब मतलब वाई 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस क्यूब है इसलिए माइनस का साइन रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 64, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब इसको, कितना आ गया
सात चौ 28, चलो 42, 42 8 50, 50 2 52, फिर 12, 12 5 17 प्लस 9 8 72, 7 27 34 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस कितना आ रहा है 16 16 32 32 9 960 60 -64 करते हो 1728 माइनस 8 6 12 13 प्लस 960 -64 काटो इसमें 12 6 6 में से 360 प्लस 960 -64 0 2 9 3 12 13 -64 6 11 से 5 2 1, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। 5 वुमेन एंड 9 गर्ल्स अर्न रुपीज, ठीक है, इतना रुपये वो अर्न करते हैं, वाइल 9 वुमेन एंड 16 गर्ल्स एंड, ठीक है, ये करते हैं। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स कितना अर्न कर रहे हैं, उसको कर देता हूँ। ये 9 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 18 0 8, ये एक दिन में अर्न कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स कितना अर्न कर रही है, 52,080, ये कर रही है 2 दिन में। तो एक दिन में कितने कर रही है, 42 7 42 7 20। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, जब भी अपने पास दो इक्वेशन हो उसको अपन को सीधा सीधा सोल्व करना है। सोल्व कैसे करते हैं, किसी भी एक चीज़ को इक्वल बना लो, तो अपन यहाँ पे वुमन को इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर कर देता हूँ 9 से मल्टीप्लाई, नीचे कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई। जो आपकी पहली डिजिट है जिसको आप वुमन को इक्वल कर रहे हैं, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 5 है तो नीचे 5 से कर दो, या नीचे 9 है तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सोल्व करते थे क्या रहा, ऊपर क्या आ गया, 9 5 45 वुमन प्लस 81 गर्ल्स इक्वल्स टू 0 9 8 18। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन सोल्व करते हैं, 45 वुमन प्लस 80 गर्ल इक्वल्स टू 0 0 36 15 3 19, ओ सॉरी ये 18 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। साइन चेंज, जो जो नीचे है ना, जिसके पास जो साइन है उसको चेंज कर दो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर दो, ये कट गया। यहाँ पे 1 जी बचा, 1 गर्ल बची, ये कितना बचा 2 1 120। तो गर्ल की यहाँ लिख देता हूँ ना, तो गर्ल की वैल्यू अपने पास आ गई 120। अब ये 120 इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या कहीं रख दो, कोई इशू नहीं है, मैं रखता हूँ पहले में। तो पहले में कितना बचा, 5 वुमन प्लस 120 रखो नो जी की जगह, यहाँ 120 रखते हैं ना, तो कितना बचा 12 108 इक्वल्स टू 2080 चल ही रहा है। तो W की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर गया तो बचा 1000 अपॉन 5। चलो यहाँ 5 कर देता हूँ ना, इसको अगली वाली स्टेप में सोल्व करता हूँ। तो अब डिवाइड जाएगा 5, तो कितना बचा 200। W की वैल्यू क्या आ गई 200, है ना, अपने पास इनकी वैल्यू आ गई। एंड हाउ मच 12 वुमन एंड 7 गर्ल्स टुगेदर एंड इन 13 डेज। ठीक है, अब यहाँ काटता हूँ मैं इसको। ठीक है, 12 वुमन प्लस 7 गर्ल। ठीक है, W की जगह जो वैल्यू आई है वो रखते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 200 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 120। तो करो कितना हो गया, 24 2400 प्लस वास्तव 84 840। तो ये कितना आ गया 0 4 2 3 3240। पर ये आए एक दिन की, अपन को कितने चाहिए 13 दिन की, तो इससे 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 4 0 मल्टीप्लाई बाई 13, तो कितना आ गया 13 13 53 24 26 5 31 39 3 39 3 42। ये अपना आ गया 42120, 42,120, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना, है ना, वो कोई सजेशन हो वो भी बता सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
एट 3 व्हेन एट 3 बजे एंड ड्राइव एट 57 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। द थ्री डिस्कवर उसको एट 4 बजे एंड दैट ओनर स्टार्टेड टू चेस विद अनदर वैन विद स्पीड ऑफ 76 एट व्हाट टाइम विल द केस, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है 3 बजे कोई चोर गाड़ी चोरी करता है और वो जा रहा है 57 की स्पीड से, ठीक है। वो 4 बजे उसे पता चलता है, जो गाड़ी का ओनर है उसको पता चल गया, वो पीछा करना चालू हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो जो ओनर है उसने स्पीड ली 76 की स्पीड से चल रहा है। तो मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 3 बजे हुए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ ना, जिससे आपको समझ में आ जाए ये 3। अब वो चलाए 4 बजे तक, है ना, ठीक है। 4 बजे तक चलाया, 4 बजे तक उसका कोई पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन 4 बजे उसके ओनर को पता चल गया कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई और वो दूसरी गाड़ी लेके उसका पीछा कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 बजे जब चोर चालू हुआ, किस स्पीड से चालू हुआ, वो चालू हुआ 57 की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस 1 घंटे में कितना किया, उसने 57 ही किया होगा। तो ये अपने पास 57 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वो पूछा टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, यहाँ पे है, एक तो 57 है ना, और एक है 76, S1 S2 कितनी है 76। ये दोनों होके माइनस होके आएगी रिलेटिव स्पीड। माइनस क्यों हो रही है, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आप यहाँ से जा रहे हो, ये आपकी कार है। डायग्राम कुछ ज़्यादा, मेरी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है ना, समझो यार, ठीक है। ये आप चल रहे हो, ये पीछे ट्रक है, दोनों सेम चल रहे हैं, ठीक है। आपकी स्पीड है कुछ भी मान लो 50 मान लो, तो पीछे वाले की स्पीड है 60। जैसे जैसे चलोगे, जैसे वो पीछे आके हिट करेगा, इम्पैक्ट होगा, पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी जगह अपन ये करें, आपकी कार यू आ रही है, ये आपकी कार हो गई, ये ट्रक हो गया, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, ठीक है। आप 50 की स्पीड से आ रहे हो, आप 60 की स्पीड से, ये ट्रक 60 की स्पीड से आया। अब जो यहाँ पे इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं और दोनों हिट करेंगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। और एक जना पीछे से धीरे धीरे जा रहा है, दूसरा पीछे से आके मारेगा, तो इम्पैक्ट होगा पर इतना नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में, इसलिए यहाँ पे स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मिटा देता हूँ, 1 सेकंड रुको यार, इनको मिटा दो, जगह चाहिए यार अपन को लिखने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, डिस्टेंस है अपने पास 57। रिलेटिव स्पीड कितनी आई, 76 में से 57 माइनस करो, ये आ गई 19। तो अपने पास आ गया, डिवाइड करो, 3 आवर आ गया। अब वो पूछ रहा अपन से वोट टाइम, किस टाइम पे वो मिलेंगे। ओनर कितनी बजे चालू हुआ, ओनर 4 बजे चालू हुआ, उससे पहले क्या हुआ मतलब नहीं है ओनर, क्योंकि अपन ने 4 बजे से काउंट करेंगे। ओनर ने तो 4 बजे बाद पकड़ना चालू किया ना, तो 4 बजे से लेके आगे कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद। तो कितना हो गया, 4 से 5, 5 से 6 से 7, तो वो पकड़ेगा, वो ट्रिप को 7 बजे पकड़ लेगा, ठीक है। 4 + 3 = 7 PM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Study pie chart and answer the question from that follows. The pie chart shows the expenditure incurred, ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, ठीक है। Then what is the difference between the angle of pie chart showing the expenditure incurred on building and printing? तो बिल्डिंग कौन सी है अपने पास, बिल्डिंग है ये वाली बिल्डिंग, एंड प्रिंटिंग ये प्रिंटिंग, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5%, ठीक है। अब अपन से पूछा डिग्री में, ठीक है। 100% की वैल्यू की 360 डिग्री होती है, 360 एक सर्किल में, वो परसेंटेज है टोटल 100, ठीक है। अपने पास 100 की वैल्यू है, ठीक है, 5 की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 5। 5 कैसे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, बताता हूँ। चलो एक बार आप ऐसे ले लो, ये कितने की आ गई, डिवाइड करूँगा, तो यार इसको भी अगली स्टेप में करता हूँ, जस्ट 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ से मैं निकालूँ 1% की वैल्यू, तो वो क्या आई, 360 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अपन को पूछा कि अपन को निकालनी किसकी है, 5% की,
तो अब 5% के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5 से, है ना, तो वही डायरेक्ट में कर रहा था। तो काटो, 5 से 30, 5 से 15, 3 18, तो एक और जीरो तो 18, तो अपने आ गया 18 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन वॉट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद द मिल्क कॉस्टिंग 30 रुपीज 32 पर लीटर इन ऑर्डर टू मिक्स इट। ठीक है, यहाँ पे अपन एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पे मिल्क है, ये वाटर। ठीक है, मिल्क की प्राइस क्या है 32। अब इसमें अपन को पानी मिलाना, पानी की रेट क्या आती है फ्री, जीरो, घर का पानी मिला हुआ है तो फ्री आ गया 0 रुपये। अपन को एवरेज प्राइस उसकी मतलब मिक्सचर की प्राइस आई 28, ये आ गया 28। सोल्व करते इसको, यहाँ क्या आ गया 28, यहाँ क्या आ गया 4, काटा 7 रेशियो अपन अपन से पूछा है वाटर और मिल्क की, तो इसका रेशियो आ गया 1:7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रेजेंट रहीम इज 5 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। ठीक है, रहीम और उसकी डॉटर सविता, ये रहीम है भैया। ठीक है, इनका रेशियो 5:1। ठीक है, 7 ईयर फ्रॉम द नाउ रहीम विल बी 3 टाइम एज ओल्ड सविता। ठीक है, अगर इसको मैं 5x में ले लूँ तो 5x प्लस 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ x प्लस 7। ठीक है, सोल्व करते हैं। 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 3x प्लस 21, तो 2x बराबर 11 में से 7 गए तो 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अपन से पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ रहीम, तो रहीम की प्रेजेंट एज क्या थी 5x, तो 5x बराबर 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल्स टू 35। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P इज सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P इज 2 टाइम मोर एफिशिएंट देन Q। ठीक है, P और Q है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है 2:1। तो टाइम क्या होता है, इन्वर्सली होता है, तो उल्टा हो जाएगा 1:2, टाइम आ गया। ठीक है, P इज एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस देन Q। ठीक है, लेस देन Q, अगर Q किसी काम नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस की वैल्यू कितना है, डिफरेंस कितना है 1, इसकी वैल्यू अपने पास 40, ये एक दिन कम में काम, P उस Q से एक दिन कम टाइम ले रहा है अपनी इक्वेशन के हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से 40 दिन कम ले रहा है, तो एक की वैल्यू 40, तो P का टाइम, एक बार कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ये कितना आ गया, ये कौन सा कलर आ गया, तो ये आ गया अपने पास 40, और Q का आ गया अपने पास 80। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वर्किंग टुगेदर द होल वर्क द होल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय कंप्लीट वर्क। ठीक है, तो अपने पास कहाँ है ये, पी और क्यू का अपने पास आ गया 40, 80। ठीक है, ये इनका टाइम का रेशियो, टोटल वर्क कितना होता है, अपन एलसीएम लेते हैं दोनों का, एलसीएम एलसीएम कितना रहा 80, एफिशिएंसी अपने पास ऑलरेडी थी, तो हो गया टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यहाँ से अपने पास टोटल डेज आ जाएगा, टोटल डेज। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 80 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 26.66, और राउंड अप कर लेंगे तो 27 आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कलर अच्छा नहीं लगा तो चेंज करते हैं, रेड ही अच्छा है। ठीक है, इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ए इज 90। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी और ए इसमें 90 है, और वो बोल रहे हैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अपन से पूछे ए डी की वैल्यू की एक्स, है ना, तो एक रूल होता है जिसमें एक लाइन पे परपेंडिकुलर डालें, जो इस लाइन से जहाँ से आ रही है वहाँ पे 90 का एंगल हो, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों इक्वल होती है। ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ इससे, ये वैल्यू इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, तो अपने पास पूछा ए डी, ए डी यहाँ से क्या आ गया बी सी का आधा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 7 एंड 112, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो वैल्यू है, सपोज करो आपके पास ए और बी है, इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो इन दोनों का रूट निकाल दो। ठीक है, अपने पास भी दो डिजिट है, तो लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 112, तो ये किससे हो रहा है 16 से, 16 और 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 का रूट क्या होता है 4,
तो 4 बाहर आ गया और 2 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, तो 7, तो ये आ गया 28 अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सच दैट, ठीक है, दो ऐसे ट्राइंगल जिसकी साइड और एंगल सेम हो उससे अपन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ, एंगल ए इज 90, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, जिसमें वो बोल रहा है बी सी कितनी है, बी सी है 13 और पी और आर 5 है। अपन से पूछा ए बी। ठीक है, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर मैं ये पी क्यू आर के ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को मैं उठा के अगर ए बी सी पे रखूँ तो ए बी सी वाला पूरा छुप जाएगा, दोनों की साइड और दोनों के एंगल इक्वल है, तो उसे ही अपन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलते हैं। तो अपन को एक ट्रिपलेट पता है, 5 12 13, ये होता है एक ट्रिपलेट है। तो इसमें देखो अपने पास 5 है, ये 13 आ गई और यहाँ से 12 आ गई, तो सेम यही रहेगा 5 और 12, तो अपने पास ए बी की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अपने पास कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो ये सिमिलर से नहीं लग रहे, नहीं लग रहे तो अब लगेंगे ना। ठीक है, तो अपन को पता है कोस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो यहाँ पे रखो कोस 90 माइनस 54 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन 36 माइनस थीटा, यही आ गया। एंड 54 की जगह रखें कोस 90 माइनस 54 प्लस ए इक्वल्स टू साइन 36 प्लस ए, यहाँ पे ए है यार, हाँ? अब पुट करते हैं उसमें, इसमें पुट करेंगे कोस ए माइनस बी, तो ये अपना आ गया पूरा का पूरा, कलर चेंज कर देंगे, ये है ए, ये है बी, तो पुट करता हूँ मैं इसमें कोस ए कितना है 36 माइनस ए माइनस 36 प्लस ए, प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा साइन, है ना ए, तो ये कितना होगा 36 से 36 या, तो अपने पास आ गया कोस 2a। ठीक है, if the simple interest at the same interest rate on the 500 for the 4 year and 700 for 2 years combined together then 280, then what is the rate of interest। ठीक है, अपन को अभी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि T1 गिवन है 500, T1 गिवन है 4, R1 और R2 दोनों इक्वल गिवन है। ठीक है, और P2 गिवन है अपने पास 700, T2 गिवन है 2। ठीक है, R2 और R1 दोनों इक्वल है, और इन दोनों का जो इंटरेस्ट है उसका सम अपने पास गिवन है 280। अपन से पूछिए रेट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, 5 एस आई का फॉर्मूला होता है अपने पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, तो एस आई अपने पास क्या है, रुको पहले स्टेप में 500 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 प्लस 700 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आर अपॉन 100, इन दोनों का सम कितना है अपने पास 280 गिवन है, तो 100 से 100 काटो यहाँ से। ठीक है, यहाँ कितना गया 20 आर प्लस 14 आर इक्वल्स टू कितना हो गया 280, तो यहाँ कितना हो गया 14 ही है ना, हाँ, तो 34 आर इक्वल्स टू 280, देन आर इक्वल्स टू कितना हो गया 280 डिवाइड बाई 34, 2 से काटे है ना, 140 अपॉन 17, तो कितना आ गया 17 8 136, 36 फिर 4 117, ये किस पे, ये रहा थर्ड ऑप्शन अपना, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द
टू इट्स 40 सेंटीमीटर कोड विल फाइंड द रेडियस। तो अपने पास एक सर्किल है जिसमें अपने पास एक कोड है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब ये बोल रहा है एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर, इससे एकदम परपेंडिकुलर जा रही है, तो 90 का एंगल बनाती है परपेंडिकुलर। 15 सेंटीमीटर है, कोड की वैल्यू 40, सेंटर से परपेंडिकुलर डली हुई कोड पे वो हमेशा कोड को बराबर हिस्सों में बांटती है, तो ये 20 हो गई, ये 20 हो गई, ठीक है। अपन से पूछिए रेडियस, रेडियस, ठीक है। अगर अपन ध्यान से देखें तो ये 5 का मल्टीपल है, इसको मैं 5 से काटूँ तो 4, 3 और यहाँ पे 5, अपने पास है 5, 3, 4 का एक ट्रिपलेट बनता है, 3, 4, 5 का, है ना, बनता है ना, 5 5 24, तो ठीक है। तो ये अपने पास आ गई 5, तो अपन ने सबको 5 से काटा तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। और दूसरा तरीका है, पाइथागोरस लगा दो, ये कितनी है 15, ये कितनी है 20, अपन से ये पूछिए, तो ये कितना होता है एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है 400 प्लस 225, तो एक्स स्क्वायर बराबर 625, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25, तो ऐसे ऐसे निकाल दो ना, कोई इशू वाली नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अपने पास ये विलेज की पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इन 2020, ठीक है, डी कितना अपने पास 8, 8 की वैल्यू अपने पास गिवन है 10500, ठीक है। देन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ ए द टोटल, ठीक है। अपन से पूछिए ए की वैल्यू, ए कितना है 12 और 8 की वैल्यू गिवन है, तो सीधा निकाल लेते हैं, 4 दूना 4 से 12, ठीक है, 2 से काटे 2 5, 10, 2 दूनी 4, 5, तो मल्टीप्लाई बाय 3 चल ही रहा है, तो सोल्व करते इसको, 0 0 5 से 15, 3 6 7, 5 से 15, 15,075 ऑप्शन में ये रहा, 1575, 2 0 कैसे बचा, अच्छा यहाँ पे 2 0 नहीं, एक ही आएगा, है ना, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू बी क्यू इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये अपन को फॉर्मूला होता है, तो सीधा सीधा 3 ए भी आएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 54 माइनस कोट स्क्वायर 36 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर 53 प्लस 2/√3 टेन स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं 10 यहाँ से कोट को चेंज कर दूँ, 10 स्क्वायर ये होता है ना कोट 90 माइनस थीटा, ये होता है 10 थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा 54, थीटा की जगह 54, 90 में से यहाँ पे 90 में से 36 की हटाओगे तो 54, थीटा की वैल्यू 54, ठीक है। तो ये आ गई। अपन को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से ये पूरा 1 बन गया, तो बचा क्या क्वेश्चन में 1 प्लस 3/2, साइन की जगह अगर मैं साइन 37 को सेक स्क्वायर 53, तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है। और कोस थीटा को मैं बदल सकता हूँ किससे, कोस थीटा, इसको मैं यहाँ कर दूँ 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है साइन स्क्वायर 37 मल्टीप्लाई बाई 1/, मैंने कोस इसको बदला किससे 1/cos 53 से, और इसको अगर मैं साइन में चेंज स्क्वायर है सॉरी है ना, तो अब इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ ना, कोस स्क्वायर 90 माइनस 53 किस में बदल जाएगा साइन स्क्वायर 37 में, ठीक है। यहाँ से ये कट गया, प्लस क्या चल रहा है 2√3, 1030 कितना होता है √3, 1060 कितना होता है √3 मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 प्लस 3/2, तो कितना हो गया 9/2, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। इन एन इलेक्शन 2% person enrolled in a voter list did not participate and 500 vote were invalid. Two candidates A, B vote and election for the election and A defeated by B with 200 votes. If 43
2% of the person enrolled in the voter list casted their vote in the favor of A, then what is the number of the total vote? ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है किसी भी वोट, क्वेश्चन में बोल रहा है 2% एनरोल द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, 2% लोग तो वोट देने नहीं गए, तो अज्यूम करो 100% थे जिसमें से 2 नहीं गए, कितने बचे? 98%। ठीक है, उसमें क्या पूरा 500 तो इनवैलिड हो गए, तो -500। अब जो बचे उन्होंने ही वोट दिया, तो अब क्या बोल रहा है कि 2 कैंडिडेट A and B फॉट द इलेक्शन एंड A डिफीटेड बाय B 200 वोट है। ठीक है, अब अपने पास क्या होता है, लूजर इक्वल्स टू वैलिड वोट माइनस विनर। ठीक है, लूजर के निकालना अपन को ना, लूजर कितना है, वैलिड वोट कितना है अपने पास, वैलिड वोट है 98% -500। ठीक है, माइनस जीता कितना है, 43% से ए जीता है, तो 43%। तो लूजर के पास कितने वोट आए, 98 में से 43 गए तो 55% -500। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, जो ए जीता 43% से, वो 200 वोटों से जीता है। मतलब अगर विनर माइनस लूजर करूं, विनर माइनस लूजर इक्वल टू 200 की वैल्यू अपने पास गिवन है। विनर कितना है, 43% से जीता ए, माइनस लूजर की अपन ने निकाली है 55%, माइनस प्लस हो जाएगा 500, इसकी वैल्यू अपने पास है 200। तो यहाँ पे कितनी हुई, -12%, 500 उधर गए तो -300, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अपन से पूछा है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द टोटल कास्टेड वोट, मतलब दिए हुए कितने लोगों ने दिया है, 2% लोगों ने तो दिया ही नहीं है ना, बचे कितने, 98%। तो अपन को यहाँ से 98 की वैल्यू चाहिए, तो 98 मल्टीप्लाई बाई 25, 25 8 200, 25 9 225, तो ये आ गया 245, है ना, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सपोर्ट करना। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।